जय उत्तराखंड वैश्व बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सीधी खबर आपका अपना चैनल वैश्व बुलेटिन खबर निर्णय ब्लॉक से। में विकासखंड स्तरीय बैठक का कांग्रेस द्वारा यहाँ पर एक बैठक की गई। बैठक में कांग्रेस की हार के कारणों पर चर्चा हुई। चर्चा में उत्तराखंड के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप, जंग बहादुर सिंह नेगी व अन्य कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे। कांग्रेस प्रत्याशी रही अनुकृति गोसाई भी यहाँ पर मौजूद रही। उन्होंने वहाँ से गांव वालों से मिली, आसपास मार्केट में घूमी और बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में हार के कारणों की समीक्षा की गई, परंतु यह सब सोचने वाली बात है कि समीक्षा हार की गई है कि उत्तराखंड के मुद्दों पर जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी इन पार्टियों को, वह उस पर क्या चर्चा हुई है। जिस तरह से उत्तराखंड बनने के बाद एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस चल रही थी, उस तरह से कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त थी, परंतु यह इस बार मोदी या योगी का हम कहें के कारण यहाँ पर भाजपा दोबारा आई। परंतु यहाँ पर विकास की क्या लहर होगी, क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभा पाएगा, इस पर कोई चर्चा हुई। कई ऐसे मामले हैं जिस पर हमें सोचने वाली बात है। उत्तराखंड के अंदर 1962 की भूमि बंदोबस्त थी, वहाँ पर चकबंदी की लड़ाई, भू कानून की लड़ाई, वहाँ पर खेती से रोजगार के लिए लड़ाइयाँ हैं, जल जंगल की लड़ाई है, उस पर कभी इन पार्टियों की चर्चा होती है या नहीं। देखिए हमारे सहयोगी संजीव नेगी की वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट। इस तरह से इस पूरे ब्लॉक के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर काम, अब चाहे वो छोटे छोटे काम कराने के माध्यम से हो, या आप अगर बड़े कामों में लेंगे तो मेलावन दुर्गा देवी गेट खुलाने का काम हो, चाहे वो एक डिजिटल टावर, जियो का टावर लगाने का काम हो, तो मैंने हर स्तर पर, क्योंकि एक आदमी जब चुनाव लड़ने जाता है या कभी बीएड किया हुआ जो लेक्चरर था वहाँ पे पीतासीन अधिकारी था, क्या इतनी बड़ी गलती कर सकता है। एजेंट अगर वहां से चले भी गए तो अपना काम पूरा करते। इन्होंने ईवीएम में बिल्कुल गड़बड़। सोनिया गांधी जी ने सेंटर में प्रस्ताव रखा था कि जब भी देश के अंदर किसी तरह की आपदा आएगी तो जनता। हमारे बीच में आप सबको नमस्कार। आप लोग अपना समय, एक बहुमूल्य समय को निकाल के आज की पहली बैठक और ये समझे कि एक समीक्षा बैठक में आप लोग आए और बड़ी उत्सुकता से आप लोग अपनी बैठक में आए हैं। इसके लिए दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। आप देख रहे हो वाइजो माउंटेन। आज वाइजो माउंटेन पहुंचा है धुमाकोट क्षेत्र के नन्नाड़ा ब्लॉक में, और आज यहां पे कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है। कार्यकर्ताओं के बीच में समीक्षा है कि आखिर जो हार मिली और काफी वोटों से हार मिली, उसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में। और यहाँ पे आज अनुकृति गोसाई रावत जी भी आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप जी पहुंचे हुए हैं, तो अंदर समीक्षा बैठक चल रही है उनकी। तो मेरे साथ है यहाँ पे दीपक रावत जी, जो धुमाकोट में इनका अपना खुद का एक दुकान है जिसमें वो सरकारी कार्यों में भी फॉर्म वगैरह फिल करते रहते हैं। दीपक जी स्वागत है आपका वाइजो माउंटेन में। धन्यवाद सर। बहुत दीपक जी, आप एक कांग्रेस के जागरूक वो भी हो, लगातार क्षेत्र भ्रमण में रहते हो और जानते हो कि आखिर क्या कारण रहे होंगे इस हार की। और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, आपके जो बड़े नेता जो आए हुए हैं कांग्रेस के, उनके बारे में और जो हार का कारण रहा उनके इसके बारे में जरा बताइए आखिर क्या कारण रहे होंगे इसके। देखिए, सबसे पहला कारण तो यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी का समय से उनका नाम सुनिश्चित नहीं होना। दूसरी बात, मोदी लहर को भी हम नकार नहीं सकते। और तीसरी बात, जो इस समय उत्तराखंड सरकार ने जगह जगह हर आदमी को, मुख्यमंत्री राहत को उससे नवाजा है, जिनको इसकी जरूरत भी नहीं थी उनको भी इसका लालच दिया गया है। वो भी मायने रखता है। तीसरा, हमारा संगठन भी इस समय इतना पावरफुल नहीं है कि हम लोग
इस तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं। जैसे कि बीच में दीपक जी, जैसे कि बीच में पता चला है काफी प्रचंड वोटों से कांग्रेस जीतने वाली है लेंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में। अनुकृति गोसाई रावती प्रत्याशी जो थी उसमें वो जीतने वाली, क्योंकि लग रहा था पूरा माहौल बन गया था। आखिर लास्ट तक ऐसा क्या कारण रहा कि बिल्कुल ही मतलब 9,000 वोट कम नहीं होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट एक पार्ट हो गया इसका? जी देखिए, विपक्षी पार्टी के द्वारा या सीधे कहें कि भाजपा के द्वारा इसमें जबरदस्त धनबल का उपयोग किया गया है। सरकारी खजाने की लूट करी है और जगह जगह लोगों को मुख्यमंत्री राहत को दिया गया है, जबकि उस समय जब तक मतदान हुआ था उस समय सिर्फ उनकी सूची जारी की गई थी और लोगों को बताया गया था कि अगर भाजपा जीतती है तो आपके 10,000 रुपये आ जाएंगे, आपके 50,000 रुपये आ जाएंगे और आपके 4,000 रुपये आ जाएंगे। तो लोग इस लालच में भी बहुत ज्यादा पड़े थे। अच्छा, जैसे बात करें हम कांग्रेस के जो उच्च कमान के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उनका क्या लगता है आपको? क्षेत्र में भ्रमण सही तरीके से नहीं हुआ क्या? जो ये कारण भी है? जी बिल्कुल। इस समय हमने सिर्फ यहाँ के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं और निचले तबके के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ उन्होंने लड़ाई लड़ी। हमें किसी राज्य मंत्री या जो राज्य में सचिव हैं या सदस्य हैं, किसी ने मजबूती नहीं दी और कोई लोग उस समय यहाँ पे हमें मजबूत करने के लिए या हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई नहीं आए। ये सिर्फ लड़ाई बिल्कुल हमने जो निचले तबके के कार्यकर्ता हैं सिर्फ उन्होंने लड़ी। जी, धन्यवाद दीपक रावत जी। तो मेरे साथ दीपक रावत जी थे। तो सर, जैसे आज चुनाव समीक्षा बैठक थी यहाँ पे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मिलन केंद्र कसाना में, और सिंह जी हमारे साथ इस समय पीपली गांव से मौजूद हैं। तो क्या क्या बातें रही बैठक में? बैठक में एक समीक्षा की गई कि मतलब क्या था हमारे हार का कारण। हार का कारण भी जो है अब ये है कि मेन तो ईवीएम मशीन की बता रहे हैं वो ठीक है, वही हमें लग रहा है। नहीं तो इतना अच्छा माहौल था और कांग्रेस को जीतना ही था, पर लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, ये तो लहर चली कि हाँ जी वो लहर में चलो, मोदी लहर में चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये मशीन में ही गड़बड़ी है। ये तो हमारे नैनाना ब्लॉक से कम से कम ना करते करते 80% तक तो हमें उम्मीद थी कि इतना जाने था, और गए भी वोट, पर गए कहाँ, ये मशीन की ही कोई गड़बड़ी है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा बना हुआ था, कार्यकर्ताओं में जोश था। आपने रैली भी देखी होगी, इतनी अच्छी रैली थी, हर कोई लास्ट मोमेंट तक अच्छा था। लेकिन ये कुछ जो कहीं गड़बड़ी है, ये मशीन में ईवीएम की ही गड़बड़ी है। मतलब कांग्रेस ये मानती है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी? बिल्कुल ये मानते, हम खुद मानते हैं ईवीएम मशीन में ही गड़बड़ी थी। अच्छा, पंचायती अभी चुनाव जल्द आने वाले हैं, उसमें क्या आपकी रणनीति अभी? नहीं, इसके लिए भी जो है हमारे अब तैयारी चल रही है। ये समीक्षा बैठक अब बैठी है, इसके बाद आगे भी हमारी बैठकें होती रहेगी, और इसके लिए भी जो है हम आगे कर रहे हैं कि कैसे कहाँ कमी हुई है, हमें कहाँ चूक हुई है। वैसे नहीं होने चाहिए थे, हमें पूरा जोश था, पूरा सहयोग था, और सब लोगों ने सहयोग दिया, हर जनता ने सहयोग दिया। है कि हार और जीत राजनीतिक रूप से दो पहलू हैं, और एक व्यक्ति जीतता है, एक व्यक्ति हारता है। जहां तक हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस पूरे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और अगर हम आज के नैनीनाना ब्लॉक में हैं, और हर चुनाव आपको कोई ना कोई अनुभव देता है। तो आज जो बैठक थी वो हमारे अनुभवों की बैठक थी। उसमें हम सभी लोगों ने, जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, न्याय पंचायत अधिकारी रहे, सभी लोगों ने अपने अनुभव साझा किए कि क्या अनुभव उनको चुनाव में रहा, उन्हें क्या पॉइंट उन्हें लगा कि जिसकी वजह से ये चुनाव खराब रहा, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, चाहे आप कुछ भी कहिए, मतलब मैक्सिमम जो लोगों का लगा, उन्हें लगा, क्योंकि इतना विश्वास नैनीनाना ब्लॉक के अंदर था कि इस चुनाव को हम जरूर नैनीनाना ब्लॉक से आगे रहेंगे। नैनीनाना ब्लॉक का रिस्पांस बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी के लिए था, मेरे लिए था, तो हमें लग रहा था कि वो इस ब्लॉक का जो पर्टिकुलर जो रिस्पांस आएगा वो अच्छा था, लेकिन वो विपरीत रहा। तो उसको लेकर आज अनुभव की बैठक थी कि क्या अनुभव उनको रहा, किस तरीके से उन्हें गांव के अंदर क्या सुनने के लिए मिला, किस तरीके से सड़कों पे हमारा अनुभव रहा। तो वो सारी चीजें आज साझा की गई, और उसी के अनुसार कि आगे किस तरीके से क्या रणनीति रहेगी, इस पे बातचीत। जैसे आगे में अब लोकसभा चुनाव आएंगे, उसके बाद न्याय पंचायत चुनाव आएंगे, तो उसमें क्या रणनीति रहेगी आपकी मैडम? देखिए, वो तो रणनीति अभी देखने वाली रहेगी। ये तो क्योंकि एक इंटरनल मीटिंग थी कांग्रेस कमेटी की, जिसमें हम लोगों ने बातचीत की है कि किस तरीके से संगठन काम करेगा, क्या रणनीति हम आगे बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो वो तो जिस तरीके जैसे जैसे चुनाव आएंगे वो रणनीति आपको मालूम पड़ती रहेगी, लेकिन मजबूती के साथ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हर चुनाव आपको कोई ना कोई अनुभव देता है। तो ये चुनाव भी हमारी पार्टी के लिए, हम सभी लोगों के लिए अनुभव लेकर आए। अब उस अनुभव को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। खुद का आपका एनजीओ भी है महिला उत्थान करके, तो वो भी कहाँ तक अभी सुचारू रूप से चलता रहेगा
जिस तरह से नहीं चलता रहेगा। एनजीओ तो देखिए बेसिकली जो सामाजिक काम है वो तो राजनीति से आने से पहले भी मैं कर रही थी और अभी भी करती रहूंगी। उसका किसी राजनीतिक रूप से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आज से पहले भी मैं अच्छा कर रही थी, अभी भी अच्छा करूंगी। तो एनजीओ जो है वो महिलाओं के ग्रोथ के लिए है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए है और वो चलता रहेगा। जी धन्यवाद मैडम। वाइजो माउंटेन पे सर आज की समीक्षा बैठक रही है, आपने एक चीज बात कही वहाँ पे कि ईवीएम मशीन इसमें गड़बड़ी थी। क्या लगता है आपको, क्या सच गड़बड़ी थी या नहीं थी? क्योंकि अभी तो इतने चुनाव हो चुके हैं फिर भी आप कह रहे हो कि गड़बड़ी है। धन्यवाद सर आप वॉइस ऑफ माउंटेन का ये प्रश्न पूछने के लिए। मैं 100% इसमें आश्वस्त हूँ कि वाकई में ईवीएम मशीन में गड़बड़ है। क्योंकि जब पंचायत चुनाव होता है तो अधिकतर जो है हमारे पार्टी के प्रधान चुन के आते हैं, अधिकतर जो है हमारे क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि चुन के आते हैं, अधिकतर जो है जिला पंचायत प्रतिनिधि चुन के आते हैं, क्योंकि वो बैलेट पेपर से होता है। लेकिन जहाँ तक ईवीएम की बात आती है वहाँ पे पार्टी हार जाती है। जैसा कि अभी माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अच्छा क्वेश्चन उठाया, जब तक विपक्ष एक स्वर में बाहर के देशों में भी ये काम हुए थे, ईवीएम से काम मशीनें वोटिंग हुई थी, लेकिन वहाँ भी बंद हो गए। ऐसे ही जो है हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के अंदर यही प्रथा जो है जो पहले थी बैलेट पेपर पे, वो दोबारा से सुचारू रूप से दोबारा से होना चाहिए। तो क्या इस बार लगेगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को बड़े उससे उठाएगी या आगे? मैं तो पार्टी के वरिष्ठ लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है सड़कों पे जो है इसको जो है जन आंदोलन बनाएं इसको, ईवीएम को। अभी नया पंचायत चुनाव है, उसकी क्या तैयारी है सर? नया पंचायत चुनाव में मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, मैं 100% आपसे कह सकता हूँ कि इसमें अधिकतर प्रधान जो है कांग्रेस के चुन के आएंगे, अधिकतर क्षेत्र पंचायत जो है कांग्रेस के चुन के आएंगे, अधिकतर जिला पंचायत सदस्य जो है कांग्रेस के चुन के आएंगे। लेकिन जहां तक जो है लोकसभा और विधानसभा की बात होती है वहां पे जो है पार्टी हार खा जाती है। तो कुल मिला के ईवीएम मशीन बिल्कुल पे पूरा सवाल उठता है। 100%। जी ठीक है, धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। ए जावा